हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लास के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम विद्युत धारक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है विभव या विद्युत विभव, उसको समझने वाले हैं। ठीक है। और इसके बाद एक छोटा सा और इससे से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, विभवांतर। ठीक है। तो आज ये बड़ा ही कमाल का वीडियो होने वाला है। बहुत सारी जानकारियां मिलेगी विद्युत धारा को समझने में। विभव और विभव विभव बोल सकते हैं, विभव बोलिए या विद्युत विभव, बात एक ही है। ठीक है। ये आपके बहुत हेल्पफुल साबित हो गए दोस्तों। ठीक है। बिना विभव या विद्युत विभव समझे आप विद्युत धारा को नहीं समझ सकते। ठीक है। तो देखिए, ये आप लोगों का विद्युत धारा के चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक है। पार्ट 1 इससे पहले आ चुका है, जिसमें आवेश के बारे में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। तो जो भी दोस्त लोग, भैया दीदी, जो भी हैं, जो भी साथी हैं, अगर जो पार्ट 1 को विद्युत धारा का नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को देखें। वहां पे आवेश के बारे में आप लोगों को समझाया गया। और ये ध्यान रखें, विद्युत धारा में सारा का सारा खेला आवेश का ही है। विद्युत धारा में सारा का सारा खेला किसका है? आवेश का ही है। आवेश को बढ़िया से समझिएगा तो आगे फिर समझने में प्रॉब्लम होगी। चलिए हम लोग विभव या विद्युत विभव को देखेंगे। और हाँ, जो भी दोस्त लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी होगा सब सब्जेक्ट का धीरे धीरे हम कराएंगे। ठीक है। चलिए विभव विद्युत विभव को देखते हैं। पहले देखिए दोस्तों, नाम इसका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखेंगे, विद्युत विभव का इंग्लिश नाम क्या हो गया दोस्तों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक तो मतलब समझ रहे हैं, विद्युत। ठीक है। पोटेंशियल का ऐसे देखेंगे मतलब, तो पोटेंशियल मींस ऊर्जा होता है। पोटेंशियल को अगर जो आप शब्दकोश में वर्ड खोजेंगे तो भले ही यहाँ पे विद्युत विभव का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल का मेन मतलब ऊर्जा होता है। ध्यान सुनेंगे, पोटेंशियल का मेन मतलब क्या होता है? ऊर्जा होता है। बस ये हम इंग्लिश थोड़ा सा समझा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पे ऊर्जा वाला शब्द पोटेंशियल आया हुआ है। ठीक है। चलिए परिभाषा देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। ऐसे देखिए, पहले प्रैक्टिकल में चीजों को समझते हैं। विभव या विद्युत विभव क्या है? तो आप लोग आमतौर पर इसको वोल्टेज के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं? वोल्टेज के नाम से इसको जानते हैं। ध्यान से सुनेंगे, आप लोग विभव या विद्युत विभव को वोल्टेज के नाम से जानते हैं। आप लोग वोल्टेज को, वही चीज है वोल्टेज, अगर जो आपके पास आपके जो करंट पहुंच रहा है उसमें वोल्टेज अगर जो ज्यादा रहेगा तो पंखा वगैरह बहुत तेजी से घूमेगा। वोल्टेज अगर जो कम है तो पंखा वगैरह धीरे धीरे घूमेगा, घिन 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 करके घूमेगा। आप लोग देखे हुए होंगे, ये तो आमतौर पे सभी के घर में देखने को मिलता है। ठीक है। ये तो हमारा रोजाना का जीवन में ऐसा होता रहता है कि वोल्टेज अगर जो ज्यादा है तो पंखा, बिजली बल्ब जो भी है, ठीक है, ट्यूबलाइट वगैरह, कोई भी लाइट वगैरह वो बहुत अच्छे से काम करता है वोल्टेज ज्यादा होने पर। और कम वोल्टेज होने पर वही पंखा वगैरह घिन 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 करके चलेगा, कड़कड़ा के चलेगा बेचारा। लगेगा कि वोल्टेज अगर जो नहीं है तो पंखा में दम ही नहीं है, वो ऐसे घूमेगा ना, कड़कड़ा कड़कड़ा के घूमेगा। आप लोग देखे होंगे। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है दोस्तों? पहले यही से समझे। एक पंखे का उदाहरण ले रहे हैं, मेरे ऊपर अभी पंखा चल रहा है, इसको स्लो किए हुए। ठीक है। आप लोगों के घर में पंखा चलता होगा तो कम वोल्टेज रहेगा तो पंखा बहुत ही धीमे गति से चलेगा और बहुत ऐसा फीलिंग होगा ना उसके चाल को देख के, लगेगा कि बेचारा बहुत मशक्कत कर रहा है चलने में, उसको एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी मतलब ऊर्जा उसको नहीं मिल रही है चलने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज यानी विभव, विद्युत विभव जिसको शुद्ध भाषा में बोला जाता है, वो असल में क्या करता है? आवेश जो करंट में प्रवाहित होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में ऊर्जा का उसमें खपत होता है। और यही आपका विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होकर के विद्युत धारा का निर्माण करता है। तो चलिए पहले समझते हैं परिभाषा क्या कहता है दोस्तों विभव विद्युत विभव का। एकांक परिच्छन धन आवेश को, ध्यान से देख लेंगे क्या बोला गया, एकांक परिच्छन धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान रखें, किया गया कार्य किसको? आवेश को। कहां से? अनंत से। अनंत का मतलब आप लोग तार जोड़ते हो, ठीक है, करंट घर में लेते हो तो लाइन आपको मिल रहा है, तो लाइन में होता क्या है? आवेश ही तो आपको मिलता है। आवेशों के प्रवाह की तरफ को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश कहां से आता है? तो बहुत दूर से आता है, जहां उसका स्रोत बैठाया हुआ है, जहां पे पावर सप्लाई होता है, वहां से आवेश होता है ना। तो वही बोला गया है, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे, विभव क्या है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे।
विद्युत धारा की परिभाषा में कहा गया है कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेश का प्रवाह, प्रवाह का होना मतलब क्या होना, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ध्यान से सुनेंगे, नहीं सुनिएगा थ्योरी को तो नहीं होगा। परिभाषा में जो लिखा हुआ है आप लोग याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, लेकिन सुनिएगा प्रैक्टिकल चीजें बता रही है। आवेश के प्रवाह का मतलब क्या हुआ, आवेश एक जगह रहेगा तो वह बह करके दूसरी जगह जाएगा। लेकिन सुनिए, आवेश अपने से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, उसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कार्य करना पड़ेगा आपको। जितना, अब क्या बोला गया, क्या गया, कार्य ही क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ध्यान से सुनिए, कार्य आपको करना पड़ेगा, किसी बिंदु तक लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा, और वही वाला कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ध्यान से सुनिए, कार्य ही विभव कहलाता है। लेकिन कौन सा कार्य, वो कार्य जो आप आवेश को एक स्थान से पकड़ करके दूसरे स्थान तक लाने में करेंगे, ठीक है, तो वही वाला कार्य क्या कहलाएगा, आवेश कार्य, सॉरी विद्युत विभव कहलाएगा। विभव को ध्यान रखेंगे, भी से सूचित करते हैं। ऐसे भी हम लोग वोल्टेज वोल्टेज बोलते रहते हैं दिन रात, ठीक है, आमतौर पे, तो विभव को भी से सूचित करते हैं, ठीक है। परिभाषा बड़ी सिंपल है, विभव या विद्युत विभव किसे कहते हैं। परिभाषा की बात कर ले तो हम फिर से बोल रहे हैं, लिखा हुआ भी है, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। ध्यान सुने, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में, यानी बिंदु अगर जो बदल जाएगा तो कार्य भी बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल डायग्राम देकर समझाया गया, ध्यान से सुनिए क्या बोला गया है, इसके भाषा को भी देखें। यदि परीक्षण आवेश प्लस क्यू को, ध्यान से देखें, यहाँ पे आपका परीक्षण आवेश प्लस क्यू है। आप लोग भी अगर बना लेंगे दोस्तों स्केल के साथ साथ, ठीक है, कॉपी किताब कलम लेकर बैठिएगा। यदि परीक्षण आवेश प्लस क्यू को, ध्यान से देखिए, परीक्षण आवेश, देखिए एक चीज और समझेंगे, परीक्षण आवेश यानी जिस पर आप किसी भी चीज का फॉर्मूला वगैरह निकालेगा। आवेश हमेशा फिजिक्स की दुनिया में ना धनात्मक आवेश लेने की परंपरा है। यहां भी देखे होंगे क्या लिखा गया, धन आवेश, ऋण आवेश कहीं नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है। हाँ, सूत्र मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे एक सूत्र मिलेगा W/Q, ठीक है, विद्युत विभव V बराबर W/Q मिलता है, तो सूत्र मिल जाने के बाद Q का मान ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है। लेकिन जब परिभाषा या किसी चीज का व्यंजक निकाला जाता है तो उसमें आवेश हमेशा धन आवेश लेने की परंपरा है। चाहे उधर आप देख लो तो प्लस क्यू है, इधर भी देख लो तो प्लस क्यू है, धन आवेश लेने की ही परंपरा है, ठीक है। परंपरा मतलब वैज्ञानिकों ने लिया है तो हमें भी लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोलता है ये एग्जाम्पल, ये बहुत सारे डायग्राम में जो समझाया गया परिभाषा को उसी चीज का। यदि परीक्षण आवेश प्लस क्यू को अनंत से बिंदु P तक लाने में, अब समझते हैं डायग्राम में। देखिए दोस्तों, ये टूटी फूटी रेखा क्या बता रहा है कि कहीं पे अनंत तक है। टूटी फूटी रेखा मतलब ये अनंत दूरी पर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, तो किसी अनंत दूरी पर कहीं पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू है। क्या है दोस्तों, प्लस क्यू है। हमने यहाँ पे कुछ दूरी पे प्लस क्यू यहाँ भी रखा, ध्यान दीजिए, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। धन आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण लगता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण लगता है। ये भी भाई साहब परीक्षण आवेश धन आवेश है, और यहाँ पर जो आवेश लिया गया वो भी धन आवेश है। तो दोनों में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल के कारण ये जो परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश ये है दोस्तों, ध्यान रखिए, परीक्षण आवेश क्या करने की कोशिश करेगा, प्रतिकर्षण मतलब क्या, दूर जाना, आकर्षण मतलब नजदीक आना, प्रतिकर्षण मतलब दूर जाना। प्रतिकर्षण बल लगने की वजह से ये आवेश दूर जाने की कोशिश करेगा, ये और दूर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे पकड़कर बिंदु P की तरफ ले जाना है तो आप देखिए इसकी ओर ही तो लाओगे ना, उसके ओर ही तो जाओगे ना, तो आपको प्रतिकर्षण बल के विपरीत मुझे पकड़ के ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तीर का निशान, इधर देखिए तीर का निशान बता रहा है प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परीक्षण आवेश धन आवेश है और यहाँ भी धन आवेश ही शो करना है, ठीक है। धन आवेश ही हमेशा शो किया जाता है, ऋण आवेश कभी नहीं। तो प्रतिकर्षण बल सजातीय आवेशों में लगेगा, तो प्रतिकर्षण मतलब ये दूर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको इसको पकड़ के बिंदु P तक लाना है। भाषा में बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया है, कहां लाना है, परीक्षण आवेश प्लस क्यू को, यानी इसको अनंत से, यानी अनंत को दिखाया गया बिंदु P तक। बिंदु P तक लाने में कार्य अगर W करना पड़ता है तो विद्युत विभव बिंदु P पर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। ध्यान सुनिए, अनंत से परीक्षण आवेश प्लस क्यू को प्रतिकर्षण बल के विपरीत दिशा में इधर लाएगा तो कार्य करना पड़ेगा इधर बिंदु P तक लाने में। अगर बिंदु यहाँ पे अलग ले लेते हैं
बिंदु Q ले लेते हैं, बिंदु R ले लेते हैं, तो अलग अलग बिंदुओं पर लाइएगा तो उसको अलग अलग कार्य करना पड़ेगा, हर बिंदु पर अलग अलग कार्य करना पड़ेगा। सोच के देखिए, यहां से यहां तक ले जाएगा तो कार्य कुछ ना कुछ एनर्जी आपका लॉस होगा, फिर यहां से यहां तक और ले जाएगा तो और ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, जितना इसके नजदीक आते जाओगे उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होता जाएगा। तो हर बिंदु पर लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो किसी एक बिंदु P पर बोला है, अगर W कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु P पर ही विभव क्या हो जाएगा, विभव V बराबर W बटे Q, विभव V बराबर W बटे Q। देखिए यहाँ पर अब फुल एक्सप्लेनेशन की है, आप चाहते हैं तो परिभाषा लिखिए, फिर विद्युत विभव का सूत्र लिख दीजिए W बटे Q, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो दूसरे स्टूडेंट से क्वालिटी बेहतर करना चाहते हैं तो इन चीजों को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पूर्ण ज्ञान यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नहीं तो अगर जो शॉर्टकट में लिखेंगे तो बस यही लिखेंगे, परिभाषा विद्युत विभव का लिख दीजिए, फिर लास्ट में लिख दीजिए या विद्युत विभव V बराबर W बटे Q, जहां W क्या होगा, किया गया कार्य होगा, और Q क्या होगा, आवेश होगा दोस्तों। ठीक है, W कार्य होगा और Q क्या होगा, आवेश होगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे ख्याल से आप लोग क्या समझे होंगे कि विभव या विद्युत विभव जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं, वह एक ऐसी चीज है जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। जितना आप कार्य करोगे उतना ही क्या कहलाएगा, वोल्टेज उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा वोल्टेज आता है, देखते होंगे पंखा उतना ज्यादा फास्ट लगता है, कारण इसका क्या है कि उसमें एनर्जी ज्यादा है, कार्य करने की क्षमता ज्यादा है। ठीक है, कम वोल्टेज रहता है तो पंखा किड़किड़ा किड़किड़ा लगता है, बेचारा में दम ही नहीं है, ऐसे चलता है। तो वोल्टेज वही चीज है कि आपको आवेश को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विभव V बराबर W बटे Q फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव V बराबर क्या होता है, W बटे Q, पूछा जा सकता है विभव V बराबर क्या फॉर्मूला, W बटे Q। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कोई भी भौतिक राशि निकले फिजिक्स में या कोई भी फिजिक्स में बहुत सारी भौतिक राशि होता है, कहीं भी भौतिक राशि निकले तो उसके मात्रक की चर्चा करना जरूरी होता है। देखिएगा, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, अब देखिए सूत्र आप लोगों के सामने है, V बराबर W बटे Q, V बराबर दोस्तों W बटे Q। आप लोग जहां पढ़ रहे होंगे वहां अपने मन में ईमानदारी से रिपीट कीजिए, विद्युत विभव V बराबर W बटे Q, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही। विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W बटे Q, W का मतलब कार्य, Q का मतलब आवेश। अब इसका मात्रक की बात करेंगे, विद्युत विभव का SI मात्रक, तो ऊपर देख रहे हैं दोस्तों कार्य हो रहा है और नीचे क्या है, आवेश है। आप लोगों को पता होगा कि कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो विभव का मात्रक क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलम। क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलम। देखिए यहाँ पे संकेत में लिखा गया है, ऊपर कार्य का मात्रक, नीचे आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल और बटे के लिए प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। अब इसी चीज को यानी जूल प्रति कूलम को भी क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, विद्युत विभव का मात्रक आपको वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन असल में फॉर्मूला से जो मात्रक मिलता है वो जूल प्रति कूलम भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अधूरी जानकारी नहीं, पूरी जानकारी, केवल वोल्ट नहीं याद रखिए, पूरी जानकारी याद रखिए, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। क्या होता है दोस्तों, विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, दोनों याद रखिएगा। जूल प्रति कूलम कहां से मिल रहा है, सूत्र में, ऊपर कार्य नीचे आवेश, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक कल ही के वीडियो में, पिछले वीडियो पार्ट 1 में देखें, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो एक साथ लिखिएगा, तो ऊपर जूल और बटे के लिए प्रति, और बटे में क्या, कूलम, तो क्या कहलाएगा, जूल प्रति कूलम। और जूल प्रति कूलम को ही एक वैज्ञानिक थे, जैसे देखिए नीचे पॉइंट में लिखा गया है, विभव का मात्रक वोल्ट जो रखा गया है, अलेसांद्रो वोल्टा, ये वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, क्या नाम है, अलेसांद्रो वोल्टा वैज्ञानिक का नाम है, इनके नाम पर रखा गया है। तो इसे जूल प्रति कूलम को वोल्ट भी कहा जाता है, या यूं बोल दीजिए कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला जब लगाएंगे तो कार्य का मान कुछ ना कुछ जूल दिया रहेगा क्वेश्चन में, अब इसका मान कुछ ना कुछ कूलम दिया रहेगा, तो हल कीजिएगा तो कोई संख्यात्मक मान में जूल प्रति कूलम आएगा, तो संख्यात्मक मान के साथ जूल प्रति कूलम को हटा करके वहां पे आप वोल्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने पर हमेशा जूल प्रति कूलम में ही वैल्यू मिलेगा, लेकिन आप जूल प्रति कूलम को हटा कर डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, वोल्ट लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विभव बोल रहे या विद्युत विभव बोल रहे, मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन असल में फॉर्मूला से जो मात्रक मिलता है वो जूल प्रति कूलम होता है। तो दोनों मात्रक याद रखिए, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ठीक है, आगे देखिए, अब ये जो वोल्ट रखा गया है किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, तो इटली का, ध्यान रखिएगा, इटली देश के एक वैज्ञानिक थे, किस देश के, इटली देश के वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक का नाम है अलेसांद्रो वोल्टा।
क्या नाम है दोस्तों, वोल्टा से। देखिए वोल्टा से क्या लिया गया है, वोल्ट लिया गया है, ठीक है। वोल्टा से क्या लिया गया है, वोल्ट लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और असल में वोल्ट को भी ना भी से ही दर्शाते हैं, ठीक है। विद्युत विभव को भी से दर्शाया जाता है और वोल्ट को भी से दर्शाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विभव का मात्रक जो है वोल्ट जो है इस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, तो अलेसांद्रो वोल्टा, जो कि इटली देश के वैज्ञानिक थे। उसी तरह से एक पॉइंट और हम लिखे हैं जो कि पार्ट 1 में आ चुका है दोस्तों। विद्युत धारा का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ध्यान दीजिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर जो मात्रक रखा गया है वो किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, तो वैज्ञानिक का नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर। क्या नाम है, आंद्रे। आंद्रे नहीं पढ़ लीजिएगा, आंद्रा मतलब जो अक्षर दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं आंद्रा। आंद्रे है, आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। एम्पियर जो कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, तो आंद्रे मेरी एम्पियर। वोल्ट जो कि विद्युत विभव का मात्रक है किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, तो अलेसांद्रो वोल्टा। ये इटली देश के थे। आंद्रे मेरी एम्पियर फ्रांस देश के वैज्ञानिक है। ध्यान सुनिए, आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश के, फ्रांस देश के वैज्ञानिक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इधर के पास आपको भली बात समझ में आया होगा। अगर जो किसी भैया दीदी को दिक्कत है अभी भी, तो रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से इसको देख ले, ठीक है। बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जरा माइंड पे जो है ना जरा सा प्रेशर डालिए, समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, पार्ट 1 जरूर देखिए ताकि आप इस पूरी तरह से क्लियर हो। चलते अब इधर के बारे में देखते हैं। एक वोल्ट विद्युत विभव को परिभाषित किया, ये भी क्वेश्चन बड़ा फेमस है। वोल्ट जो हो गया विद्युत विभव का मात्रक हो गया, तो आपको इस तरह से बोला जा सकता है एक वोल्ट विद्युत विभव को परिभाषित करें। देखिए बल के बारे में आप पढ़े होंगे, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। तो क्वेश्चन आता है एक न्यूटन बल को परिभाषित करें। उसी तरह से विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो एक वोल्ट विद्युत विभव को परिभाषित करें। अब देखिए परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा बड़ा सिंपल है। जो परिभाषा विभव का था वही परिभाषा उस आधार पे वहां पे बनाया गया है। विभव में क्या कहता है, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ पे बोला गया यदि क्या बोलते हैं उस परिभाषा में, एकांक परीक्षण धन आवेश, तो आपको एकांक परीक्षण धन आवेश के लिए कितना कूलम आवेश बोलना है, एक कूलम धन आवेश को, ठीक है। उसमें बोला गया था अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ देखिए, यदि एक कूलम धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु, या निश्चित हटा दीजिए डायरेक्ट लिखिए, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना जूल, एक जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है ना। तो अब बोलेंगे उस बिंदु पर विभव एक वोल्ट कहलाता है। क्या परिभाषा निकला एक वोल्ट का दोस्तों, यदि एक कूलम धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एक जूल कार्य करना पड़े। ध्यान रखिए, आवेश भी आपको एक कूलम रखना है और कार्य भी आपको एक जूल ही रखना है। आवेश भी आपका एक कूलम और कार्य भी आपको एक जूल ही रखना है। तो जिस बिंदु तक आप ला रहे हो उस बिंदु पर विभव या वोल्टेज कितना होगा, एक वोल्ट का होगा। अब देखिए हमें पता है कि आवेश एक कूलम रखना है, कार्य भी एक जूल रखना है। तो यहाँ पे देखिए गणितीय निरूपण इसको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से क्या बोला है, यदि एक कूलम धन आवेश, यानी आवेश का मान कितना है दोस्तों, एक कूलम है। ध्यान से देखिए आवेश का मान कितना कूलम है, एक कूलम। किया गया कार्य एक जूल, यानी किया गया कार्य कितना है, एक जूल है। कार्य मतलब डब्ल्यू का मान कितना हो गया, एक जूल, ठीक है। सब चीज मिल गया। तो विभव v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। विभव v बराबर क्या होता है, सूत्र डब्ल्यू बटे क्यू। आप लोग यहीं देखें तो डब्ल्यू का मान मतलब कि कार्य एक जूल रखिए और आवेश क्यू मतलब आवेश एक कूलम रखिए। एक बटे एक बार में कट जाएगा, मात्रक बन जाएगा जूल प्रति कूलम। और अभी आपको बताएं कि जूल प्रति कूलम को हटा के आप वोल्ट लगा सकते हो। तो इस तरह से हो गया क्या, एक वोल्ट का परिभाषा और नीचे उसका व्यंजक बन गया, ठीक है, गणितीय निरूपण हो गया। अब आगे समझेंगे दोस्तों, ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा सिंपल पॉइंट भी है। देखिए पॉइंट क्या है, वस्तु देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही वस्तु क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, ठीक है। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश बनता है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आता है उस पर ऋण आवेश बनता है। अगर जो वस्तु पर धन आवेश बन चुका है तो उसको बोलेंगे क्या, धन आवेशित वस्तु। अगर वस्तु पर धन आवेश आ चुका है तो उसको आप क्या बोलेगा, धन आवेशित वस्तु, ठीक है। और अगर जो वस्तु पर ऋण आवेश हो चुका है तो उसको क्या बोलेंगे, ऋण आवेशित वस्तु, ठीक है। और भैया कोई वस्तु पर कोई आवेश ना होना, तो धन आवेश होना तो ऋण आवेश हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन वस्तु, ठीक है। तो पॉइंट समझिएगा, धनावेशित वस्तु का विभव कैसा होता है, धनात्मक होता है। ध्यान रखिए
प्रकृति धन आवेशित है तो विभव भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। ऋणावेशित वस्तु का विभव कैसा होता है, तो ये भी ध्यान रखिए, ऋणात्मक होता है। ऋणावेशित वस्तु का विभव कैसा होता है, ऋणात्मक। उदासीन वस्तु का विभव शून्य होता है, क्योंकि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं पाया जाता दोस्तों, तो उदासीन वस्तु का विभव क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान से फिर से देखें, धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक, ऋणावेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक, उदासीन वस्तु का विभव शून्य हो गया। ठीक है, आगे पॉइंट समझेंगे। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है, ध्यान से समझेंगे। किसी चालक तार में आवेश जब प्रवाहित होता है तभी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह का मुख्य कारण आखिर है क्या, किस वजह से आवेश जो है चालक तार में प्रवाहित होता है और उसको विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं कि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। हालांकि ये पूरी तरह से परिभाषा नहीं है, इसको और बेहतरीन ढंग से आपको आने वाले पार्ट्स में समझाया जाएगा, आने वाले वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सुनेंगे, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है। तो सुनिए, अभी आप लोगों ने देखा, क्या देखे हैं, ध्यान से समझेंगे कि आवेश जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान उसको लाया भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम उसको क्या बार बार जाके लाते रहेंगे क्या दोस्तों, नहीं, ये अपने से आएगा। क्या होगा, अपने से आएगा। लेकिन किसकी वजह से आएगा, तो यहाँ देखिए, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है, यानी आवेश एक जगह दूसरी जगह जाने का मुख्य कारण क्या है, तो तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होना लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में वहां पे हो सकता है दिख नहीं रहा है, होना लिखा हुआ है। तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होना, अलग अलग होना। अभी आप लोगों को समझा रहे थे कि अगर जो एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाने में देखिएगा कि कितना कार्य करना पड़ा, तो जितना कार्य करना पड़ा वही उसका बिंदु P पर विभव कहलाएगा। और वही वाला आवेश को बिंदु P पर ना ले जाकर आगे ले जाइए और बिंदु Q पर, तो फिर देखिए कि कितना कार्य करना पड़ा। भाई साहब, बिंदु P पर अलग कार्य करना पड़ेगा, बिंदु Q पर उससे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे इसके नजदीक ले जा रहे हो, जो कि प्रतिकर्षण बल दूर ले जा रहे हैं, दूर ठहरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसको खींच के नजदीक ले रहा है, तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। बिंदु Q, बिंदु R, जितनी भी बिंदुएं होगी सभी जगह विभव का मान अलग अलग होता है। और इस अलग अलग विभव की वजह से ही आवेश जो है एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहता है। ठीक है, विभव अगर जो सेम रह गया तो आवेश एक जगह दूसरी जगह नहीं आ जाएगा। ठीक है, आपको एक उदाहरण समझाते हैं। ये देखिए, मेरे पास बैटरी है, ठीक है, जीपी सेल का बैटरी है, ये एक सिरा है बैटरी का और ये दूसरा सिरा है। आप इसमें तार जोड़ दीजिए और तार में बल्ब जोड़ दीजिए तो बल्ब जलेगा। कारण क्या है इसका, देखिए, एक होता है धन ध्रुव, एक होता है ऋण ध्रुव। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। होता है क्या, इसका भी अपना विभव होता है और इसका भी अपना विभव होता है, दोनों का अपना अपना विभव होता है, लेकिन विभव जो होता है दोनों का अलग अलग होता है, जिसकी वजह से आवेश जब इसे चालक तार जोड़ते हैं तो धन ध्रुव से आवेश निकलता है और ऋण ध्रुव में आवेश प्रवेश करता है। सुने होंगे अगर जो परिभाषा, अगर जो, ठीक है, पूरी तरह से विद्युत धारा पढ़ेंगे तो क्लियर और हो गया। बहुत सारी चीजें पढ़ना है, अभी तो केवल चरखा में पिन ही लग रहा है। ठीक है, पार्ट 2 में धन ध्रुव से आवेश निकलता है, ऋण ध्रुव में प्रवेश करता है। यहाँ पे क्या है, दोनों ध्रुवों का विभव अलग अलग है, इसी की वजह से एक ध्रुव से आवेश निकलता है और दूसरे ध्रुव में प्रवेश करता है और बीच में बल्ब लगा रहता है तार में, तो बल्ब क्या होता है, जल जाता है। अगर दोनों ध्रुवों का विभव समान रह जाए, विभव का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, आप लोग देख चुके हैं। तो मान लीजिए इसका भी विभव 10 वोल्ट और दूसरे ध्रुव का भी विभव 10 वोल्ट है, तो आवेश तार को जोड़िएगा ना तो कहीं भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो इस विभव, इसका ध्रुव का भी विभव 0 वोल्ट हो जाता है, दूसरा का भी 0 वोल्ट हो जाता है। तो 0 वोल्ट होने की वजह से आवेश कहीं आता जाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों का विभव समान हो चुका है, 0 भी समान ही हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी चालक तार से आवेश के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है, तो तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होना। क्या होना दोस्तों, अलग अलग होना। अब समझते हैं, धन आवेश का प्रवाह जब होगा तो किधर से किधर होगा। तो देखिए, अभी हमने बोला, इस लाइन को समझिए, तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होना। तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान अलग अलग होना। बिंदु Q पर विभव अलग है, बिंदु R पर विभव अलग है। मान लीजिए बिंदु Q पर विभव 10 वोल्ट है, ध्यान से देखिएगा, 10 वोल्ट बिंदु Q पर है और R पर विभव जो है 20 वोल्ट है। कौन सा विभव है दोस्तों, 20 वोल्ट है। अब देखिए, यहाँ पे आवेश का मान अलग अलग हो चुका है, सॉरी विभव का मान अलग अलग हो चुका है, तो आवेश बिंदु Q पर रखिएगा तो वो P की ओर, और यह बिंदु P पर रखा हुआ है तो Q पर और जाएगा। लेकिन समझिएगा कौन किधर जाएगा, धन आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, तो विभव अलग अलग होना चाहिए। पहले तो ध्यान रखिएगा, विभव अलग अलग होना चाहिए, ध्यान से रखिए।
जिस बिंदु पर विभव ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे उच्च विभव, जिस बिंदु पर विभव कम रहेगा उसको बोलेंगे निम्न विभव, जिस बिंदु पर विभव का मान ज्यादा उसको क्या बोलेंगे उच्च विभव, जिस बिंदु पर विभव का मान कम रहेगा उसको बोलेंगे निम्न विभव। यहाँ पे आर जो है 20 वोल्ट का है, क्यू 10 वोल्ट का है, तो आर को बोलेंगे उच्च विभव और क्यू को बोलेंगे निम्न विभव। ठीक है, तो धन आवेश का प्रवाह जो होता है दोस्तों वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि यहाँ पे धन आवेश नहीं है तो ऐसा ही होगा क्या, ये एक एग्जाम्पल ले रहे थे ये, बाकी ये डिजाइन आपका अलग है, शुरू में जो डिजाइन देखे होंगे वही वाला बनाइए, तो हम बनावट कर दिए थे क्यू और आर ले लिए थे। ध्यान रखिएगा, धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। वोल्टेज जिधर ज्यादा है, उच्च विभव जिधर ज्यादा है, निम्न विभव जिधर ज्यादा है, जिधर कम है, तो धन आवेश रहेगा तो उच्च विभव से लुढ़क करके निम्न विभव की ओर जाएगा। ये मान लीजिए उच्च विभव, ये मान लीजिए निम्न विभव, तो धन आवेश यानी कि प्लस क्यू वाला आवेश रहेगा तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। लेकिन अगर जो ऋण आवेश की बात करें तो उल्टा होगा। ऋण आवेश का प्रवाह, ध्यान रखिएगा, ऋण आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव नहीं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ध्यान से लास्ट में और लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। धन आवेश का प्रवाह जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको भली बात समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, एक पॉइंट और इसमें विभवांतर। विभवांतर को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो अभी आपको हमने समझाया कि धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, यानी एक जगह पे विभव का मान ज्यादा, दूसरी जगह पे विभव का मान कम। अभी हम यहाँ पे लिए थे Q और यहाँ पे लिए थे R। यहाँ मान लीजिए कि विभव जो है 10 वोल्ट है और यहाँ पे विभव का मान 15 वोल्ट है, तो बिंदु Q और बिंदु R पर विभव का मान अलग अलग है, तो दोनों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाएगा। नाम से भी काम का पता लगा सकते हैं, विभवांतर, विभव का अंतर विभवांतर। विभवांतर का ही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, विभव प्लस अंतर, विभवांतर होता है दोस्तों। तो विभवांतर किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ ले तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बड़ा सिंपल सा परिभाषा है। विभवांतर किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ध्यान से सुन ले, विभवांतर किसे कहते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब जैसा कि हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ध्यान रखिएगा, विभवांतर कुछ नहीं, विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। इसलिए विभव को जो भी से सूचित करते हो तो विभवांतर को भी से ही सूचित करते हैं। ध्यान सुनिए, विभव रहे, विभवांतर रहे, विद्युत विभव रहे, सबको भी से सूचित करेंगे। और विभव का मात्रक जो वोल्ट होता है ना, उसको भी से ही सूचित किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो विभवांतर भी बराबर क्या लिखा गया है, V1 माइनस V2। V1 मतलब पहला बिंदु पर विभव होगा, V2 मतलब दूसरा बिंदु पर विभव होगा। दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो ध्यान रखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो विभवांतर है क्या, विभव का ही अंतर। तो भाई साहब विभव का ही अंतर है, तो अंतर करने पर विभव ही तो बचेगा। विभव को विभव में घटाएगा, यानी कि 10 वोल्ट को 15 वोल्ट में घटाएगा, तो घटने के बाद 5 वोल्ट में ही तो बचेगा। 15 वोल्ट में 10 वोल्ट घटाएगा तो 5 वोल्ट में ही तो रह जाएगा ना। इसलिए विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। जूल प्रति कूलम या वोल्ट ही होता है। या ऐसे भी ध्यान सकते हैं कि विभवांतर का मात्रक वही होता है जो विभव का होता है, अर्थात जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस पूरे वीडियो में ये चीजें समझ में आई होगी। विभव, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है, इसके सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, ठीक है, 1 वोल्ट विभव का परिभाषा क्या मिलेगा, धन आवेशित वस्तु का विभव क्या होता है, सारा चीज आपको हमने डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक अगर जो आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से देखते रहिए वीडियो, ठीक है, और फायदा उठाइए क्योंकि हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो लगातार बने रहिए, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।